स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। अगर सोच सकारात्मक और रचनात्मक हो तो आप मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उड़ान नई दिशा संस्था की महिलाओं ने, जिन्होंने तय किया है कि गोबर से सफलता तय की जाए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बने गोबर के दिए और बंधनवार अब विदेशों तक पहुंच रहे हैं। भिलाई की महिलाओं द्वारा निर्मित गोबर से बनी सजावटी सामग्री को लंदन से भी खरीदार मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, लखनऊ, महाराष्ट्र के मुंबई, अकोला, पंजाब, उत्तराखंड, रायपुर, राजनांदगांव, कोरबा से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। उड़ान नई दिशा संस्था की निधि चंद्राकर ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने लंदन भेजने के लिए दियों, बंधनवार और हैंगिंग्स की डिलीवरी भी तैयार कर ली है। रायपुर के पारख ने उनसे संपर्क किया था और उनके बेटे लंदन में रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि गोबर से इतनी सुंदर वस्तुएं बनाई जा रही हैं, तो क्यों ना उनको विदेशों तक भेजा जाए, ताकि देश से मीलों दूर रह रहे लोग जब अपने घर आंगन में गोबर के दिए रोशन करेंगे तो अपनी संस्कृति से जुड़ाव भी महसूस होगा। इसकी एक खास बात आपको ये बता दें कि इन सामग्रियों में मौसमी सब्जियों और फूलों के बीज भी डाले गए हैं, ताकि उपयोग के बाद इनको गमले में डालकर पौधे उगाए जा सकें। देखिए, मार्केट रेट तो अभी हम लोगों ने बहुत कम रखा है और जो थोक में ले रहे हैं उनको और भी काफ़ी डिस्काउंट करके दे रहे हैं दिए, क्योंकि अभी हमको एक मार्केट अभी बिठाना है। और हम लोगों ने सोचा है, हमारे संस्था के सभी सदस्यों ने मिलकर डिसाइड किया कि दिए से जो भी आय होगा उसमें से एक हिस्सा हम कोरोना पीड़ित जो उनके हेड है, घर के मालिक है, वो किसी का कोरोना से उनकी डेथ हो गई है और उस घर में बच्चे को ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, चाहे शादी के लिए, तो उनकी हम मदद करेंगे। निधि चंद्राकर जो एक काफ़ी अच्छी सोच लेकर के चल रही, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने एक उड़ान संस्था बनाई। उसके तहत वो महिलाओं को लेकर के कार्य कर रही है और उनका सोचना है कि महिलाओं को लेकर के वो साथ चलेंगी तो महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी, आगे कुछ कर सकेंगी, अपने फैसले खुद ले सकेंगी। और जिस तरीके से यहाँ मौजूद महिलाओं ने बताया, मिट्टी से दिए, गोबर से दिए तक का सफ़र उन्होंने किस तरह से तय किया। और हमारे जो राज्य के जो दिए हैं वो अब दियों के साथ वॉल हैंगिंग और जो अनेक प्रकार की चीज़ें हैं वो अब विदेशों में भी जाएंगी। विदेशों में भी इन गोबर के दियों से दिवाली सजेगी और लोग दिवाली मनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि महिलाएं काफ़ी अच्छे से काम करें और जल्द ही, हालांकि मौसम को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मौसम काफ़ी बिगड़ने वाला और इन दियों को सूखने में काफ़ी समय का, लेकिन महिलाएं पूरा अपनी हिम्मत को लेकर के यहाँ लगी हुई हैं और उनका सोचना है कि ये दिए हमारे बाज़ार में ज़रूर जाएंगे बिकने के लिए। न्यूज़ वर्ल्ड के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे। तो गोबर से सजावटी सामग्रियां बनाई जा रही हैं। तस्वीरों को आप पहले देख लें, किस तरीके से एक पूरा जो है बाजार के अनुसार जो है अनुरूप तब तमाम चीजों को तैयार किया जा रहा है। पहले गोबर के दिए बनाए जाते हैं, फिर उनको डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है और न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में अब इनकी डिमांड्स आने लगी। हमारे साथ दुर्ग संवाददाता वीणा दुबे जुड़ रही हैं, जो कि वहां पहुंची थी। वीणा, आप जो पहुंची उड़ान नई दिशा संस्था, वहां की महिलाओं से मुलाकात करने, क्या कुछ आपने देखा? किस तरीके की रचनात्मकता, किस तरीके की सोच वहां की महिलाओं की? जी मैडम, हम कल वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंचे तो मुझे काफी अच्छा वहाँ का माहौल देखने को लगा। जिस तरीके से महिलाएं पूरे अपने घर के कामकाज से निपट करके वहाँ संस्था में पहुंची हुई थी, अपनी डायरेक्टर के मार्गदर्शन में जो कार्य कर रही थी, तो उसको देख के कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जरूर इन महिलाओं में एक उत्साह है किसी कार्य को लेकर के। वो काफी स्वावलंबी बनने के लिए काफी उत्साहित रही और काफी लगन से उस कार्य को कर रही थी। और जिस तरीके से वो कार्य कर रही थी, बराबर एक एक दिए को मिट्टी छानना, बनाना, फिर उसमें कलर करना, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि काफी उत्साहित है महिला अपनी संस्कृति, अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर के, और काफी लगन से वो कार्य कर रही थी। बिल्कुल अभिना, निश्चित तौर पर एक सकारात्मक सोच का यहाँ पर जो है मंजर नजर आ रहा है। उड़ान नई दिशा की जो महिलाएं हैं वो बड़ी लगन से ये काम कर रही है। हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी क्या कुछ बना रही है वो महिलाएं। जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, महिलाएं जिस तरीके से कार्य कर रही हैं उसे देखकर लग रहा है कि वो काफी कुछ करना चाह रही हैं और उनके अंदर की जो प्रतिभा थी वो भी अब निखर करके उड़ान संस्था, वहाँ की जो डायरेक्टर है निधि चंद्राकर जी के माध्यम से वो सभी बाहर आ रही हैं। और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में दिवाली त्योहार को देखते हुए घरेलू सजावट की जो सामान थे, वॉल हैंगिंग हो गया, हो गया, झूमर हो गया और सबसे खास बात दिए,
जो अभी दिवाली में काफी लगेंगे, हर घरों में दिवाली में दिए जलेंगे, तो वो गोबर के दियों को बना रही थी, काफी अच्छे तरीके से बना रही थी, उन्हें रंग रही थी। तो अपने आप से ये काफी अच्छी बात है कि वो इस कार्य में इतने लगन से जुड़ी हुई है कि वहाँ जो उनकी डायरेक्टर है वो भी उनके लिए पूरा सहयोग दे रही है, और काफी लगन से महिलाएं कार्य कर रही हैं। जी बिल्कुल, तो लगन से काम करती हुई उड़ान नई दिशा संस्था की महिलाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर बिना सबसे महत्वपूर्ण बात, मिट्टी के दिए तो हमने देखे हैं, लेकिन गोबर का उपयोग करके दिए बनाए जा रहे हैं और तमाम चीजें बनाई जा रही हैं, जिनको अब सिर्फ ना देश में बल्कि विदेशों में भी डिमांड आने लगी है। वही आपसे जानना चाहेंगे कि गोबर से किस तरीके की और सामग्रियां जो है वो इजाद की गई है। जी, जैसे मिट्टी के दिए तो प्रचलन में है ही है, लेकिन जो महिलाएं अभी गोबर से जिस तरह से दिए का निर्माण कर रही है, उसमें काफी उन्हें मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन वो उस मेहनत को और उस समय को दरकिनार करके सिर्फ अपने कार्य की ओर ध्यान दे रही हैं, और बराबर वो गोबर को पहले लाती हैं, अच्छी तरीके से साफ करती हैं, उसके बाद उसमें जो भी बिल्कुल वीणा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ पिंकी चंद्राकर जुड़ रही हैं, जो कि इसी समूह की मेंबर हैं। पिंकी जी, पहले आपको बधाई देना चाहूंगी, बहुत ही नेक और बहुत सकारात्मक दिशा में आप काम कर रही हैं। तमाम महिलाएं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार से आपके मन में ये विचार आया, किस तरीके से इस कार्य की शुरुआत हुई, आप समझना चाहेंगे? हम लोग ना संस्था में जुड़े हैं मैडम हमारी जी। वो हम लोग को मतलब वो बोली कि पहले राखी बनाओ, राखी सबसे, और फिर वही सोची अपने दिमाग से क्यों ना हम लोग गाय का गोबर का दिया बनाए। जी। पिंकी जी, कितने लोग आप काम करती हैं, कितनी महिलाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, और किस तरीके का आपको सहयोग मिल पाता है? क्योंकि महिलाओं का अमूमन एक नई दिशा तय करना, एक नया सफर तय करना भी मुश्किल होता है, लेकिन जो डायरेक्टर है निधि चंद्राकर, उनकी सोच भी हमने सुनी, और आपके साथ मिलकर जो वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके जो बनाए दिए हैं ना केवल देश में बल्कि विदेशों तक पहुंचेंगे, कैसा लग रहा है ये सुनकर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग बना रहे हैं, उस देश विदेश में प्रचार हो रहा है, हम लोग का मेहनत सफल हुआ है। जी, और आपको देखकर और भी महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सबक लेंगी कि वो भी कुछ ऐसा विशेष कर सकती हैं, ताकि उनके काम को भी पहचान मिले और उनको सफलता की राह मिले। हाँ जी, हम लोग का काम देख के अगले मतलब और करेंगे महिला लोग। जी, आपके साथ कितनी महिलाएं हैं पिंकी जी, जो कि इस काम में आपका सहयोग देती है? इसमें तो अभी 15 लोग हैं हम लोग। जी, और कितना अमूमन एक महीने में कितना आप प्रोडक्शन कर लेते हैं, या फिर कोई जो ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं? हाँ, नहीं, ऑर्डर आने पर हम लोग प्रोडक्ट मतलब बनाते हैं जी, फिर बना के दे देते हैं जी। तो अभी क्या कुछ चीजें जो है तैयार की जा रही है अभी संस्था में? हमारे संस्था में दिया, वार वंदना और 2 क्या बोलते हैं शुभ लाभ, ये सब तैयार किए जा रहे हैं। कमल का फूल है जी, बिल्कुल। तो साफ तौर पर उड़ान नई दिशा, जो कि नाम दिया गया है, उसी तरीके से काम किया जा रहा है। तमाम महिलाएं मिलजुल कर काम करती है। बहुत शुक्रिया पिंकी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो पिंकी चंद्राकर हमारे साथ जुड़ी, जो कि समूह की सदस्य हैं। वीणा दुबे हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। वीणा, जिस प्रकार से उड़ान नई दिशा संस्था है, महिलाओं को जोड़कर एक साथ ये काम कर रही है, कहीं ना कहीं स्वावलंबन की दिशा में इस काम को देखा जा सकता है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन एक आत्मनिर्भरता का जो संकल्प लिया गया है, कहीं ना कहीं चरितार्थ करते हुए संस्था नजर आ रही है। जी, जिस तरीके से निधि चंद्राकर जी संस्था की महिलाओं को जोड़ करके कार्य कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि महिलाएं जो है इसमें आत्मनिर्भर बन रही हैं, और अब वो पुरुष पर पूरी तरह डिपेंड नहीं है, अपने पतियों पर पूरी तरह डिपेंड है। वो जो इस कार्य को करके कमा रही है, उससे अपने घर को चलाने में एकदम सक्षम है। उसी के साथ वो इस संस्था में जुड़ करके ये कार्य को कर रही है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में ये जो महिलाएं जो जिस तरीके से कार्य कर रही हैं, उसे देख करके ये बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाएं जो है अब अपने क्षेत्र में अपने आप को कामयाब कर रही हैं। बिल्कुल, तो एक नई दिशा में प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से आप सफल हो सकते हैं अगर आपकी सोच सकारात्मक है, और अगर आप कोई रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से कहावत कही गई है कि मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है, गोबर से नई नई वस्तुएं बनाई जा रही है। और यहाँ पर भी ना सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नया जो प्रयोग है कि जो भी सामग्री बनाई जाती है उसमें बीज डाले जाते हैं, जो गोबर के प्रोडक्ट्स हैं, जो मिट्टी के प्रोडक्ट्स हैं, ताकि जब वो वेस्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं उससे भी एक सकारात्मकता का संदेश दिया जाए। उस बीज से पौधे जब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं एक नया प्रयास, एक नया यहाँ संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। जी वीणा।
तो वीना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं और दुर्ग की हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उड़ान नई दिशा संस्था की महिलाएं लगातार सराहनीय प्रयास कर रही हैं। तस्वीरों में आप देखें, हाथों में मिट्टी और गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। मिट्टी के दिए तो लगातार आप देखते आए हैं, लेकिन गोबर के भी दिए बनाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब जो महिलाओं का प्रयास है वो विदेशों तक भी पहुंच रही है और विदेशों तक मांग इसकी बढ़ रही है। और हमारे साथ निधि चंद्राकर जो कि डायरेक्टर है वो भी जुड़ गई हैं। निधि जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही नेक प्रयास आप कर रही हैं जो कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में। जी हाँ जी, आपसे समझना चाहेंगे, हमारी आपके सहयोगी जो हैं पिंकी जी से भी बात हुई। 15 महिलाएं मिलकर काम कर रही है, किस तरीके से ये विचार आया और क्या कुछ अभी आप विशेष करने की दिशा में प्रयासरत हैं? जी, हमेशा मेरी सोच रहती है कि कुछ मैं नया करूं और इसी पे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी शासन का योजना है गोबर को लेके, गोधन न्याय योजना के तहत। तो उसमें हम लोगों ने जनवरी से गोबर से रिलेटेड जो काम होते हैं हम लोग ने किया है। गौमूत्र का अर्क बनाना, गोबर के कंडे के मंजन बनाना और इस तरीके काफी चीजें हैं जो कि बहुत ही कम लागत से और काफी अच्छी कमाई हो सकती है। वो सारा चीज हम लोगों ने किया। इसके बाद हम लोगों ने राखी भी बनाई थी गोबर से और फिर उसके बाद में दिमाग आया कि क्यों ना गोबर से हम दिए बनाए और उसके बाद कुछ डेकोरेटिव आइटम भी बनाए जिसका कि काफी पसंद किया जा रहा है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल निधि जी, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, बहुत ही सकारात्मक प्रयास आप कर रही है। जो राखी का आप बता रहे हैं, जिक्र राखी से लेकर गणेश उत्सव तक भी आपने बनाया और अब दीपावली आ रही है तो कहीं ना कहीं अब डिमांड जो बढ़ेंगी डेकोरेटिव आइटम्स की और लंदन तक, विदेशों तक आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो महिलाओं द्वारा बनाए हैं वो पहुंच रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा काम आप कर पा रही है, कितना सहयोग आपको मिल पाता है? देखिए, मेरे साथ मैं उन्हीं महिलाओं को जोड़ी हूँ जो कि कुछ करना चाह रही थी। उनकी कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा थी और किसी कारणवश वो बाहर नहीं जा पाती थी, बच्चों की वजह से, हस्बैंड के जिम्मेदारी। तो कम से कम समय देके वो अपने घर का काम निपटा के वो आती हैं और पहले तो मैं उनको प्रशिक्षण देती हूँ, उसके बाद में उनका इंटरेस्ट देख के तो हमारे मतलब संस्था में बहुत टाइप के प्रशिक्षण देते हैं और बहुत सारे ग्रुप से जो अलग अलग चीजें, अलग अलग काम कर रही हैं। तो 2-3 घंटा ही सही पर वो समय निकाल रही हैं अपना घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए और उसके बाद में जो थोड़ी बहुत इनकम होती है वो बहुत खुश होती है उससे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। पिंकी जी, कब से ये आप काम कर रही हैं और अब आप आगे क्या कुछ और विचार है आपका, इस काम को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि महिलाओं का जो एक सहयोग है, साथ ही जिस तरीके से अब विदेशों तक मांग बढ़ रही है आपके प्रोडक्ट्स की, तो किस तरीके से ये संस्था आगे और काम करेगी? देखिए, अभी मेरी संस्था को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2.5-3 साल ही हुआ है जो कि मैंने स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हम लोग सफलता पा रहे हैं, अपनी उड़ान भर रहे हैं, छोटे छोटे कदम से ही सही। और मेरी यही इच्छा और मैंने संस्था बनाने का उद्देश्य भी यही रखा है, स्वावलंबन और स्वरोजगार के ऊपर, कि जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबन बने और अपना ज्यादा नहीं, खुद का जो खर्चा है उसके लिए अपने हस्बैंड के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े, वो खुद अपना खर्चा उठा सके। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बहुत ही सक्रिय आपका प्रयास है। जो महिलाएं आपके साथ जुड़ रही हैं उनको आप रोजगार तो दे ही रही हैं और एक स्वावलंबी बनने की प्रेरणा भी आप दे रही हैं। इनको देखकर और भी महिलाएं आपके पास आती होंगी। लगभग कितना कारवां अब आपका जुड़ गया है, कितने लोग आपके साथ अब सहयोग जो दे पा रहे हैं इस तमाम काम में? मेरे पास जब मैं स्टार्टिंग करी थी प्रशिक्षण देने का, उस समय मेरे पास सिर्फ 10-15 लेडीज ही जुड़ी थी फर्स्ट क्लास में। आज मेरे पास 500 के करीब लेडीज जुड़ चुकी हैं, अलग अलग मतलब संस्था में मेरे मेंबरशिप में है। उसके अलावा मैंने बहुत जगह प्रशिक्षण दिया है और लोगों को ट्रेनिंग दे दे के उनको कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हूँ। और भी कई आसपास के जिलों से भी बहुत सारी महिलाएं, उनका फोन आता है, मैसेज आता है कि हमको जुड़ना है। तो मेरा यही रहेगा कि
सभी महिलाएं जुड़े और मैं उनको जैसा भी होगा मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ और उनका आगे बढ़ाने में उनकी मदद करूंगी। बिल्कुल, तो बहुत ही सार्थक प्रयास है और यही उम्मीद है कि आपको इसी दिशा में आगे बढ़ने की और भी प्रेरणा मिले, सहयोग मिले। क्या सरकार की तरफ से भी कोई आपको सहयोग मिल पा रहा है निधि जी? देखिए, अभी तक तो मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है सरकार की तरफ से, क्योंकि जो मैंने संस्था बनाया है वो मैं स्वतंत्र रूप से बनाई हूँ और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा ले, लेकिन अभी फिलहाल हमको सरकार की तरफ से कोई मदद तो नहीं मिली है। जो भी है वो हम लोग अपने ही अपना संस्था अपना जो भी पैसे लगा के उस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही नेक प्रयास और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने में जो आप शुरुआत आपने की है और भी महिलाएं आपसे प्रेरणा लें और इस दिशा में कार्यरत हो। एक सवाल आपसे अंतिम और करना चाहूंगी, जो सकारात्मक प्रयास आप कर रही हैं उसके साथ साथ उसमें एक रचनात्मकता भी दिख रही है। तमाम जो प्रोडक्ट्स आप गोबर के बनाते हैं उसमें कुछ बीज भी डाले जाते हैं ताकि जब वो काम के लिए उपयोगी ना रहे तो कहीं ना कहीं उसको गमले में आप डालें और उससे एक पौधा निर्मित हो। ये भी एक सकारात्मक सोच ही है। जी जी, अब इसे आप गॉड गिफ्टेड बोलिए या कुछ भी बोलिए, ये मेरे बचपन से है कि मैं कुछ भी लीग से अलग हटके इनोवेटिव काम ही करती हूँ और मैंने इसकी प्रेरणा ना यूट्यूब में देख के ना किसी के द्वारा कुछ भी नहीं, ये सारे मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसे ऐसा बना सकते हैं। गोबर की राखी डिजाइनर हो तो उसपे चाहे द्वार बंधन शुभ लाभ, ये मैंने कहीं से आइडिया नहीं लिया, ये सारे मेरे दिमाग से ही है, जिसको हम लोग कोशिश किए 2 महीने से, फिर उसकी कैसे इस पे काम किया जा सकता है और उसके बाद हमको सफलता मिला। और जो मेरी टीम है, जी हाँ, जो मेरी टीम है मैं उनको अपनी सोच बताती हूँ और उसको साकार रूप फिर वो मेरे को बना के बताते कि हाँ ऐसा, मैं उनको बताती कि ऐसा करना है, तब फिर वो बना के बिल्कुल बिल्कुल। निधि चंद्राकर जी, अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तमाम महिलाओं को जो कि स्वावलंबी बनना चाहती हैं लेकिन इस तरीके की कोई संस्था अभी उनके सहयोग में नहीं मिल पाई है, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप में अंदर में वो हुनर है, बस बात यह है कि आपको उसको सामने लाना है। ठीक है, घर की जिम्मेदारी है तो आप वो जिम्मेदारी भी निभाइए, पर कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। जी बिल्कुल, तो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए कुछ आप सकारात्मक करेंगी तो निश्चित तौर पर देश के लिए भी आप कुछ कर पाएंगी और वही काम निधि जी कर रही हैं। अब उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स, तमाम जो महिलाएं उनसे जुड़ी हैं उनके बनाए प्रोडक्ट्स अब ना केवल देश में बल्कि विदेशों तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया निधि चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ी। वीना दुबे, आपका भी बहुत शुक्रिया, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक खबर आप हम तक लेकर आई हैं। तो इस दीपावली में विदेशों में भी सजेंगे गोबर के दिए और साथ ही डेकोरेटिव आइटम्स जो कि बनाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। और ये प्रयास जो है उड़ान संस्था का प्रयास है, ग्रामीण अंचल में जो दिए बनाए जा रहे हैं अब वो शहरों तक नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचेंगे। एक बहुत ही सकारात्मक विचार जो कि निधि चंद्राकर जी डायरेक्टर हैं उड़ान संस्था की, उनके मन में आया और देखिए मूर्त रूप ले चुका है। ये महिलाएं जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये वो महिलाएं हैं जो कि आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, स्वावलंबी बनना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, एक सहयोग नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप सफल होना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं और अपने हुनर को आप पहचान सकती हैं तो ऐसी संस्थाएं आपको बढ़ चढ़ कर सहयोग देंगी। और निश्चित तौर पर सरकार का भी यही कहना है कि आत्मनिर्भर बनिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। न्यूज़ स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कलम फिर हाजिर होंगे एक और खास खबर के साथ।